गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज हमारा ये 13वां लेक्चर है और वही बात ईदगाह कहानी की चल रही है। मैं इसीलिए आपको ये ईदगाह कहानी समझा रही हूँ ताकि हम हमारी लाइफ में, जैसे कि मैं 5वीं कक्षा में पढ़ती थी तो मैंने एक पाठ साबुद्दीन राठौड़ का जो पाठ था आओ भाना आओ, वो आज भी मुझे याद है। वो मोमेंट, वो डायलॉग, वो साबुद्दीन राठौड़ के लाइफ की स्टोरी थी। मेरे टीचर ने मुझे इस तरह से समझाई थी कि मानो आज भी मैं इस पाठ को याद करती हूँ तो अंदर से मेरा हृदय जो है वो गदगद हो जाता है। तो मैं वही बात आपको समझाने जा रही हूँ कि ईदगाह कहानी जो है वो सिर्फ हमें पढ़ना या सिर्फ पढ़ाई के लिए ही नहीं, पर कई कंटेंट ऐसे होते हैं हमारे स्कूल टाइम के जो हमें लाइफ टाइम याद रह जाते हैं। होते हैं स्कूल टाइम के, पर वो कंटेंट हमें लाइफ टाइम याद रह जाते हैं। तो मैं वही चीज़ आपको देने जा रही हूँ कि आप भी ईदगाह कहानी के बच्चे की तरह लाइफ टाइम इस ईदगाह कहानी को मिस करें और ईदगाह कहानी को आप हर रोज़ आपके सामने कोई ऐसा प्रसंग आए और तुरंत ही हमें वो बात याद आ जाए, तब वो हमारे लाइफ में जुड़ जाती है। तो यहाँ ईदगाह कहानी 13वें लेक्चर में भी चल रही है। आज यहाँ पूरी हो जाएगी। हम यहाँ पहुँचे थे कि सब बच्चे जो है वो मेले में चरखा का आनंद ले रहे हैं और अब वो खिलौने की ओर, दुकानों की ओर जा रहे हैं। आगे वो मिठाइयों की दुकानों की ओर जाने वाले हैं। तो महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी, ये सब जो है वो चरखे से उतर कर खिलौनों की ओर जा रहे हैं। और कोई उसमें से भिस्ती लेता है, कोई वकील की खरीदी करता है, तो कोई जो नूरे जो है उसको वकील से प्यार हो गया है तो वकील की ले लेता है। पर हामिद जो है वो इन सब से दूर खड़ा है क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो एक खिलौने खरीद सके। पर पैसे नहीं है वो उसकी सिर्फ वजह नहीं है, पर वो देखता है कि ये सब बच्चे जो है वो आकर्षक खिलौने खरीदेंगे, घर जाएंगे, वो अपने हाथ में से छूट जाएंगे और वहाँ वो चूर चूर हो जाएंगे। इसीलिए वो हामिद सोचता है कि मैं कौन सी ऐसी चीज़ लूँ घर जाकर मेरी अम्मा को भी खुश कर सकूँ और वो टिकाऊ हो। वो बाह्य देखाव पर नहीं जाता है। हामिद जो है सब बच्चे ने बहुत, जैसे कि नूरी ने वकील लिया तो इसमें वर्णन किया गया है कि काला चोगा, नीचे सफ़ेद अस्कन, अचानक अस्कन के सामने जेब में खड़ी हुई सुनहरी जंजीर और हाथ में कानून का पोथा लिए हुए वकील। मालूम होता है अभी किसी अदालत से जिहर यानी बहस कर कर ही आ रहा हो, ऐसा दिखाव वाला खिलौना, पर हाथ से गिर जाएगा तो वो चूर चूर हो जाएगा। इसीलिए मोहम्मद जो है महमूद जो है वो भी भिस्ती लेता है, पर हामिद जो है वो नहीं लेता है क्योंकि उसको ये आकर्षक खिलौने से प्यार नहीं है। वो सब्र करता है कि कब ऐसे खिलौने आए जो मेरे लिए उपयोगी हो, मेरे घर में उपयोगी हो। यानी कि आप सब बच्चों को मैं ये कह रही हूँ कि हमें कोई आकर्षण में नहीं पड़ना चाहिए। कोई चीज़ जो है हमारे सामने आकर्षक आ जाए वो हम इसमें वैसे बिगाड़ लें। हमें यहाँ हामिद से यही मैसेज मिलता है कि ज़िंदगी में सब्र करना सीखना चाहिए। सब्र से भी हमें काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, उसमें से भी हमें कुछ मैसेज मिल सकता है। और आगे जो है मिठाइयों की दुकान आती है, खिलौने की दुकान पूरी हो जाती है। खिलौने के बाद मिठाइयाँ आती है, किसी ने रेवड़ियाँ ली है, किसी ने गुलाब जामुन लिए हैं, किसी ने सोन हलवा लिया है। हामिद बिरादरी से पृथक है, हामिद इसमें नहीं है, वो पृथक, यानी कि हामिद इस जमात में नहीं है। अभागे के पास 3 पैसे हैं। यहाँ प्रेमचंद ने कहा है उसके लिए अभागा। हामिद अपने आप को अभागा नहीं समझता है। अभागे के पास 3 पैसा यानी कि प्रेमचंद कह रहा है क्यों नहीं कुछ लेकर खाता। प्रेमचंद कहते हैं कि क्यों नहीं वो कुछ लेकर खाता। प्रेमचंद यानी कि दूसरे बच्चों के मुंह से वो बुलवाते हैं। ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है। बच्चे कहते हैं कि ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है, कुछ लेकर क्यों नहीं खाता। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे के चीज़ों की आती है। अब मिठाई की दुकान पूरी हो जाती है, कुछ उसके बाद लोहे की दुकान आती है।
कुछ गिल्टे और कुछ नकली गहनों की, कुछ गिल्टे और कुछ नकली गहनों की आती है। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं है, बड़े लोगों के लिए वहाँ आकर्षण है। यहाँ छोटे छोटे बच्चों के लिए ये दुकानों में कोई आकर्षण नहीं है, क्योंकि उसको कोई औजारों की गहनों की पड़ी नहीं, सिर्फ उसको खिलौने की पड़ी थी। वे सब आगे बढ़ जाते हैं, हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है और सब बच्चे आगे चल जाते हैं, पर हामिद जो है वो वहाँ रुक जाता है। कहाँ? लोहे की दुकान पर। कई चिमटे रखे हुए हैं, वहाँ दुकान पर कई चिमटे रखे हुए हैं। उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है। तुरंत ही उसे ख्याल आता है कि मेरी दादी के पास चिमटा नहीं है। देखो यहाँ हामिद किस तरह से बड़े की तरह चिमटे का भावताल करता है और उसको पास जितने पैसे, उस पैसे में से उसे चिमटा खरीदना है। वैसे चिमटे की कीमत ज़्यादा है, पर वो दुकानदार से बहस करता है और कहता है कि मुझे इतने में ही चिमटा चाहिए। हामिद का दिल बैठ गया। दुकानदार ने 6 पैसे उसका मोल लगाया, तो हामिद के पास इतने पैसे नहीं थे। उसका दिल बैठ जाता है। हामिद कहता है ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे। वो हामिद कहता है कि आप ठीक ठीक कीमत लगाओ, तो वो कहता है 5 पैसे लगेंगे, लेना है तो ले लो, नहीं तो चल बचो। दुकानदार कहता है आपको लेना है तो ले लो, वहाँ वरना यहाँ से निकलो। पर दूसरी ओर दुकानदार हामिद की आंखों में वो प्यार, वो करुणा, वो सब भाव देखता है, तो उसका दिल पिघल जाता है और वो उसको वापस बुलाता है हामिद को और कहता है कि ले आपके पास जितने पैसे हैं मुझे दे दो और ये चिमटा ले जाओ। यानी क्या? मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो दूसरे के भाव को पहचान सकता है। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो दूसरे के भाव को पहचान सकता है। वैसे गाय भैंस, उसके पास हम बार बार जाते हैं, उसको प्यार करते हैं तो वो हमें प्यार करने लगते हैं, पर मनुष्य जो है उसमें वो शक्ति छिपी हुई है, वो दुनिया के हर एक चीज़ को अच्छी तरह से पहचान सकता है। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा 3 पैसे लोगे, और वह आगे बढ़ गया ताकि दुकानदार घुड़कियाँ न सुने। दुकानदार की घुड़कियाँ यानी डांट, घुड़कियाँ नहीं गया यानी कि दुकानदार उसको डांटेगा, इसीलिए वो चलता गया और 3 पैसे में वो 3 पैसे में मांगता गया। लेकिन दुकानदार ने घुड़कियाँ नहीं दी। मैंने अभी कहा ना, वो उसके भाव को पहचान गया था। बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसके कंधे पर रखा मानो बंदूक हो। इतना गर्व के साथ हामिद ने अपने कंधे पर वो चिमटा रखा जैसे कि उसे ऐसा लग रहा हो कि उसके पास एक बंदूक हो। आगे जाते हैं, आगे सब नूरी, सम्मी, मोहसिन, ये सब उसका खिलौने जो है वो हामिद को दिखाते हैं और कहते हैं कि ओ आपने लिए तो चिमटा लिया, देखो हमारे खिलौने। पर हामिद क्या कहता है? आपके खिलौने जो है वो उससे तो कई गुना ज़्यादा मेरा चिमटा ताकतवान है। जब भी कोई हमारे घर देवता लेने आएगा तो मेरा चिमटा तुरंत ही काम आएगा, हमारे हाथ नहीं चलेंगे। और कंधे पर रख दूँ तो बंदूक हो जाएगा, हाथ में रख दूँ तो बाबा जी का चिमटा हो जाएगा। एक कई तरह से उपयोगी है मेरा चिमटा। मौसी ने कहा जरा अपना चिमटा दो, हम भी तो देखें, तू हमारा भिस्ती लेकर देखो। देखो बच्चे कैसे होते हैं, दूसरे का खिलौने का प्रशंसा सुनकर उसे ऐसा लगा कि मैं आपको मेरा भिस्ती देता हूँ, तुम मुझे तुम्हारा चिमटा दो, हम दोनों खेल ले आपस में। आपस में वो दोनों खिलौने की अदली बदली कर लेते हैं और दोनों खेलने लगते हैं। हामिद को इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति न थी। हामिद को कोई आपत्ति नहीं थी क्योंकि उसको तो वो खिलौने से खेलना ही था और उसे ये भी पता था कि मेरा खिलौना कभी किसी के हाथ में जाकर भी टूटेगा नहीं, क्योंकि लंबी सोच के बाद उसने खरीदा था। यानी कि मैं आप सब बच्चों को यही कहना चाहती हूँ कि बिना सोचे कोई काम करना नहीं चाहिए। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उसके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आ गए। कितने खूबसूरत खिलौने थे, हामिद कहता है कितने खूबसूरत खिलौने थे। वो एक चिमटे से सबके खिलौने के साथ खेल लेता है। रास्ते में महमूद को भूख लगी, इसके बाप ने केले खाने को दिए। महमूद ने केवल हामिद को अपना साथी बनाया, उसके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए। हामिद ने इसीलिए मिठाई नहीं ली थी क्योंकि एक बार हम मिठाई खा लेते हैं तो हमारी जीभ चटोरी हो जाती है, बार बार हमें मिठाई खाने का मन होता है, इसीलिए उसने ली। यानी कि जब हमारी जीभ चटोरी हो जाएगी तो हम मिठाई खाने के लिए चोरी करेंगे, बाबा से पैसा मांगेंगे। तो हामिद कितना विवेकी और संयमपूर्ण व्यक्ति था कि उसने उस टाइम मिठाई नहीं ली, पर आज उसके चिमटे के बदले में उसको अच्छा मित्र मिल गया और मीठा केला भी खाने को मिल गया।
अब दोपहर का 11 बज गए थे और सब मेले से वापस घर आ गए और पूरा का पूरा गांव वापस शहर से गांव आ गया और वापस गांव जो है वो गांव में चहल पहल मच गई। और आगे मियाँ नूर के वकील का भी, मियाँ नूरी ने वकील खरीदा था, वो घर पर आता है तो उसकी बहन दौड़कर उसके हाथ से वो खिलौना लेती है तो वो पड़ जाता है। देखो यहाँ बच्चे ने किस तरह से वर्णन किया है कि दीवार में तो वो टांगा नहीं जाता था, लकड़ी का पटरा बनाकर यानी कि पाटियों बनावीने उसके ऊपर उसकी बैठक की गई और वहाँ से वो गिरा, माटी का चोला माटी में मिल गया। बहुत बढ़िया बात की है यहाँ प्रेमचंद ने कि वकील तो खिलौना था, वो गिरा और पड़ गए, गिरा और टूट गया, पर एक बात उसने कहा कि माटी का चोला माटी में मिल गया। हम भी माटी के हैं, हम भी हमारी कोई भी भूल या हमारी मृत्यु के बाद हम मिट्टी में ही मिल जाते हैं। तो यहाँ उसका अंत हो गया, पर अंत किसका नहीं होता है? हमारी सच्चाई का कभी अंत नहीं होता है, हमारा जीवन का कभी अंत नहीं होता है। हम जो सच्चे विचार के साथ जीते हैं उस विचार का कभी अंत नहीं होता है। हम मर जाएंगे पर हमारा बर्ताव कभी नहीं मरेगा। जिस तरह का व्यवहार संसार में हमने किया होगा ना वही जीवंत रहेगा। आज महात्मा गांधी को हम याद करते हैं, स्वामी विवेकानंद को याद करते हैं, इन अच्छे चरित्रवान व्यक्ति को हम क्यों याद करते हैं? क्योंकि उसका माटी का चोला तो माटी में मिल गया है, पर उसका जो विचार है, उसकी जो सोच है वही हमें आज याद है। यानी कि जीवंत पर्यंत हमें हमारी अपनी सोच को अच्छी रखनी चाहिए। वही बात इस संसार में हमें अमर कर देती है। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। वकील तो मर गया, मियाँ हामिद जो है वो क्या लेकर आया था? चिमटा लेकर आया था। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसके गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर चौंक बोली, यह चिमटा कहाँ से लाया? वो चौंक गई कि मैंने तो 3 पैसे दिए थे, वो बच्चा ने कुछ खाया होगा नहीं खाया होगा, ये चिमटा कहाँ से लाया? मैंने मोल लिया। हामिद कहता है कि माँ मैंने खरीदा, मोल लेना खरीदा। कई पैसे में? कितना रुपया माँ? 3 पैसे में। 3 पैसे में। अमीना ने छाती पीट ली। ओह मेरा बेटा 3 पैसा तो दिया था, उसमें उसने पूरे रास्ते में कुछ खरीदा नहीं, अपने लिए कुछ नहीं किया और मेरे लिए चिमटा लेकर आया। यह कैसा बेसमझ लड़का है। दोपहर हुआ, कुछ खाया नहीं पिया नहीं, क्या चिमटा? सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ न मिली जो ये लोहा का चिमटा उठा लाया? हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां जल जाती थी ना अम्मा, इसीलिए लाया। हामिद दुखी दरिद्र एकदम बेबाकला होकर कहता है कि माँ तुम्हारी उंगलियां जल जाती थी इसीलिए तुम्हारे लिए लाया। कितना भाव है बच्चे में कि अपनी माँ का दुख वो नहीं देख सकता है, इसीलिए मैंने लिया और इसीलिए माँ मैंने आपके लिए लिया है। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। माँ जो है वो क्रोधित हो गई थी, अम्मा क्रोधित हो गई, पर वो प्रेम करने लगी क्योंकि कितना सोचता है उसके लिए, अम्मा के लिए। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। 3 बात है, त्याग, सद्भाव और विवेक। सद्भाव, धीरज। सब लोग खाते थे तो वो बैठा, धीरज थी उसमें, विवेक था, त्याग था। सबने किया वो उसने नहीं किया, उसने त्याग किया। दूसरों का मन की खिलौने के लेते और मिठाई खाते देखकर उसका मन कितना ललचाएगा। अम्मा सोचती है कि मेरे हामिद का मन कितना ललचाया होगा, दूसरे लोग बच्चे ने खिलौने लिए होंगे, मिठाइयाँ खाई होगी, इतना जब तो इससे कैसे हुआ? आटली बधी धीरज एनाथी केम थई? अमीना का मन गदगद हो गया। अमीना एकदम નથી રોઈ सकती कि નથી हंसी सकती, गदगद थी जाऊँ। वह रोने लगी और उसके बाद वो रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और उसकी आंखों से आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिरती जाती थी। कहा था ना आगे हामिद ने कि हाँ, बड़ों की दुआएं हमेशा हमारे साथ रहती है। हम बड़ों के लिए कुछ करेंगे तो बड़े हमें दुआएं देंगे और वो दुआ जो है वो मरने के बाद भी हमारे साथ आती है, बड़ों की दुआएं। यानी कि बच्चे में यहाँ इस कहानी जो है पूरी होती है। हमें हामिद काफ़ी मैसेज दे जाता है और आगे के लेक्चर में मैं इस स्वाध्याय इसका जो है वो आपको करवाऊँगी, स्वाध्याय के प्रश्न करवाऊँगी। और इसके बाद की जो चौथी इकाई है सुनीता विलियम्स
घर पर जो आपके पास मोबाइल या तो यूट्यूब की सुविधा है तो आप अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स के बारे में यूट्यूब में से भी जान सकते हैं। पर मैं यहाँ आपको उसके बारे में काफ़ी कुछ कहूँगी। इससे पहले मैं 14वें लेक्चर में आपको ईदगाह कहानी जो है उसके कई स्वाध्याय के प्रश्न हैं वो करवा दूंगी, ताकि आप घर पे उसका पठन कर सकोगे। आप होमवर्क में इस कहानी को 2 बार पढ़ लेना, ताकि आप इस कहानी को याद रख सके और इसमें से जो छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाएंगे वो आप लिख सके आसानी से। थैंक यू। આપણે ઈદગાહ કહાની પૂરી કરી અને હવે પછીનો આપણો જે ટોપિક છે એ છે 3 નંબરનો ટોપિક સુનીતા વિલિયમ્સ વિશે, જે અંતરિક્ષ પરી સુનીતા વિલિયમ્સના નામથી પોતે ઓળખાય છે। આમ તો એમની પહેલાં કલ્પના ચાવલાએ અવકાશ યાત્રા કરેલી અને પછી સુનીતા વિલિયમ્સ લેડી અવકાશયાત્રી તરીકે, મહિલા અવકાશયાત્રી તરીકે સુનીતા વિલિયમ્સ જે છે એ અવકાશમાં ગયેલી। तो मैं आपको इसके जो शब्दार्थ है, यूनिट 3 के जो शब्दार्थ है, मैंने आपको पहले भी कहा था कि कोई भी गद्य हो या पद्य हो, इसको समझना है तो इसके नए शब्द को हमें समझना पड़ता है। तो यहाँ अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स जो है उसका वो एक जीवनी है। जीवनी का मतलब है किसी के जीवन के चरित्र ऊपर लिखा गया टॉपिक, उसको हम जीवनी कहते हैं। कोई जीवंत व्यक्ति के बारे में हम लिखते हैं तो उसको हम जीवनी कहते हैं। और उसकी कामयाबी के बारे में भी लिख सकते हैं, उसके साहस के बारे में भी लिख सकते हैं। यानी कि किसी को हम कुछ संदेश देना चाहते हैं तो ये जीवनी के माध्यम से हम उसके प्रेरक घटना को दिखाकर संदेश दे सकते हैं। तो यहाँ कोकिला पारेख जो अहमदाबाद की एक अच्छी लेखिका है और प्राध्यापक भी है और PhD किया हुआ है, इसलिए उसके नाम के आगे डॉक्टर लिखा हुआ है। तो यहाँ कोकिला पारेख ने जब सुनीता विलियम्स जो है वो अहमदाबाद में आई थी, उस टाइम उससे मिली थी, उसके कई सवाल थे और स्त्री के बारे में कई उसके मन में सवाल थे। हर एक चीज़ को लेकर कोकिला पारेख ने यहाँ सुनीता विलियम्स के बारे में लिखा है। पहला शब्द है उत्तेजना। उत्तेजना का मतलब होता है आवेश, उत्तेजना यानी आवेश। और दूसरा शब्द है गौरव। गौरव यानी शान। हम कहते हैं ना, आप तो हमारा एक गौरव हो, आप हमारे लिए गौरव हो, यानी कि हमारे लिए आप शान हो। मोभो गुजरातीમાં જેને આપણે મોભાદાર પણ કહી શકીએ। बेड़ी यानी बंधन। बेड़ी यानी बंधन, यानी कि हाथ पाँव में जो जंजीरें लगा देते हैं उसको हम बेड़ी कहते हैं, बंधन कहते हैं। यानी यहाँ ये शब्द स्त्री के लिए है कि स्त्री कहीं नहीं जा सकती थी, पर सुनीता विलियम्स ने अवकाश में जाकर ये साबित कर दिया कि नहीं, स्त्री सब कुछ कर सकती है। यानी बेड़ी यानी बंधन। उसके बाद का शब्द है अस्तित्व। अस्तित्व यानी हस्ती। अस्तित्व हम कहते हैं कि यहाँ आपका कोई अस्तित्व ही नहीं है। हस्ती, हस्ती यानी हमारी मौजूदगी। हस्ती क्या कहते हैं हम उसको? मौजूदगी। अस्तित्व यानी हमारी मौजूदगी, हम जहाँ मौजूद। कई बार ऐसा भी होता है कि हम बॉडी से नहीं मौजूद होते हैं तो मन से मौजूद होते हैं, तो उसको हम हस्ती कहते हैं। साकार यानी आकार वाला। हम ईश्वर के लिए वो शब्द का उपयोग करते हैं कि हाँ, आप हमारे सर्व साकार है, हमारे लिए सर्व साकार मूर्ति भी आप है। तो जिसका आकार है वो आकार वाला, जिसको हम साकार कहते हैं। क्षमता यानी शक्ति, जिसके अंदर ताकत होती है उसको हम कहते हैं आप में खूब क्षमता है। तो क्षमता यानी शक्ति। इसके बाद है हौसला। तो हौसला यानी उत्साह। हम कहते हैं ना कि कई बार कि आप में काफ़ी हौसला है, काम करने का हौसला होना चाहिए, यानी कि उत्साह होना चाहिए। काम करने के लिए हमारे अंदर हौसला ही नहीं है तो हम कभी नहीं कर सकते, यानी उत्साह होना ज़रूरी है। मुकाम यानी लक्ष्य। हमें कोई काम करना है तो वहाँ तक पहुँचना होगा, तो इसके लिए हम
तय करते हैं, मुकाम, मुकाम यानी लक्ष्य। सुनीता विलियम्स ने एक लक्ष्य बनाया कि मुझे यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है, तो उसके लिए यह शब्द है मुकाम यानी लक्ष्य। हर एक चीज़ को लेकर हमें हमारा मुकाम जो है वो तय करना चाहिए। मूल यानी जड़, सदा यानी हमेशा। न्यूरोसर्जन, न्यूरोसर्जन यानी मस्तिष्क की जो सर्जरी करने वाला होता है उसको हम न्यूरोसर्जन कहते हैं। ગુજરાતીમાં કે માથાની સર્જરી, બ્રેન ટ્યુમર વગેરેની જે સર્જરી કરવામાં આવે છે, એ જે સર્જરી કરનારો વ્યક્તિ છે એને માટે આપણે ન્યુરોસર્જન શબ્દ વાપરીએ છીએ। દાખલા તરીકે અલગ અલગ ડૉક્ટરો માટે આપણે અલગ અલગ શબ્દ વાપરતા હોઈએ છીએ। હાડકાના ડૉક્ટર માટે આપણે ઓર્થોપેડિક શબ્દ વાપरता होया છે। तो यहाँ न्यूरोसर्जन, जो सुनीता के पिता जो है वो न्यूरोसर्जन थे, इसके लिए यहाँ शब्द न्यूरोसर्जन का इस्तेमाल हुआ है। मस्तिष्क की सर्जरी करने वाला व्यक्ति जिसको हम सर्जन कहते हैं। उसके बाद चहेती यानी लाडली, यानी कि उसके पिता की एक चहेती लड़की थी, एक चहेती बच्ची थी, यानी कि लाडली बच्ची थी। उसके लिए चहेती शब्द हिंदी में, जिसको हम लाडली को चहेती भी बोल सकते हैं। गुजराती में हम लाडकी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद का शब्द है संकल्प। संकल्प यानी इरादा। हम कहते हैं ना कि जिसका इरादा दृढ़ हो वो कभी पीछे नहीं हटता, तो संकल्प जिसका दृढ़ हो वो कभी पीछे नहीं हट सकता, यानी संकल्प यानी इरादा, मक्कमता। उसके बाद चयनित करना यानी चुनना। कोई भी रास्ता हम चयन करते हैं कि मुझे इस ओर जाना है या इस ओर, दोनों ओर हम नहीं जा सकते हैं, या तो इस ओर जा सकते हैं या तो इस ओर जा सकते हैं। तो यहाँ चयनित करना, चुनना, हमें कोई भी राह को चुनना पड़ता है, रास्ते को चुनना पड़ता है, यानी गुजराती में हम इससे कहते हैं पसंद करना। इसके बाद कार्यरत, कार्य में व्यस्त। कोई भी काम हम तय करते हैं, पसंद करते हैं, तो उसके पीछे हमें लगना पड़ता है, यानी कार्यरत यानी कार्य में व्यस्त रहना पड़ता है, तब जाकर हम लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। आगे शब्द आया ना लक्ष्य, वहाँ तक पहुंचना है तो हमें कार्यरत, कार्य में व्यस्त रहना पड़ेगा। सुनीता विलियम्स इंडिया से विदेश, यानी कि उसके पिता यहाँ से बाहर गए, अमेरिका गए, और वहाँ से उसने तय किया कि मुझे आकाश में जाना है, अवकाश की यात्रा करना है, तो वहाँ तक पहुँची, यानी कि कार्यरत, कार्य में व्यस्त। रुचि यानी दिलचस्पी। कोई भी कार्य में हमें दिलचस्पी होनी चाहिए, रुचि होनी चाहिए, तो ही हम इस कार्य के साथ जुड़ सकते हैं। घर में माँ हमें कहे कि आप खाना पकाओ, हमें अंदर से रुचि ही नहीं है खाना पकाने की, तो वो काम हमसे नहीं हो सकेगा। तो यहाँ रुचि का मतलब है दिलचस्पी, यानी कि दिल से काम करना, यानी कि इंटरेस्ट होना। ગુજરાતીમાં એવું કહેવાય કે આપણને બહુ જ ગમતું હોવું જોઈએ, यानी दिलचस्पी। रुचि यानी दिलचस्पी। सुखद यानी सुख देने वाला। कोई भी कार्य से हमें आनंद मिलना चाहिए, सुख देने वाला होना चाहिए। कोई भी काम हम करें तो उससे हमें सुख मिलना चाहिए। जैसे कि सबरी राम के लिए हर रोज़ ताज़े ताज़े फ्रूट लाकर अपनी झोपड़ी में रखती थी, क्योंकि उसको इस कार्य से आनंद आता था। दूसरा, वो हर रोज़ राम की राह देखती थी और उसके लिए पोछा लगाती थी, झाड़ू लगाती थी। उसको पता था आज आए, कल परसों आए, पर वो सुखद अनुभव था उसका कि वो आएंगे। वो काम करना ही उसके लिए सुखद था कि नहीं, राम एक बार आएंगे। तो सुखद यानी सुख देने वाला। जिस काम से हमें सुख मिले उसको हम कहते हैं सुखद। ये काम मेरे लिए सुखद है क्योंकि उससे हमें सुख मिलता है। कड़ा यानी कठिन। कड़ा यानी हाथ में पहनने वाला नहीं, कड़ा यानी कठिन। कठिन को गुजराती में कहते हैं सख्त, यानी कठण। कड़ा यानी कठिन, गुजराती में कठण, सख्त। आसान यानी सरल। कोई भी काम कभी आसान नहीं है, सरल नहीं है, पर फिर भी हमें उस काम के साथ सुखद अनुभव करनी चाहिए, तब वो काम हमारे लिए सरल हो जाता है। तो आसान यानी सरल। दिक्कत यानी तकलीफ। और गुजराती में એવું કહેવાય 100 કામમાં 100 વિઘ્ન,
यानी कि कोई भी काम जब हम लेते हैं हाथ में तो तकलीफ हमें देता है। तो दिक्कत, हर एक काम में दिक्कत तो आएगी, यहाँ से थोड़ा चलने में भी हमें दिक्कत होती है। तो दिक्कत यानी तकलीफ, तकलीफ यानी सख्ताई, गुजरातीમાં જેને કહેવાય થોડીક તકલીફ यानी सख्ताई, यानी दिक्कत यानी तकलीफ। गोताखोर, गहरे समुद्र में डुबकी लगाना। गोताखोर यानी कि समुद्र के अंदर जाकर हीरे, मोती, माणिक वो सब लेकर आता था, जिसको गोताखोर कहा जाता था। गोताखोर, गहरे समुद्र में डुबकी लगाना, जिसको गोताखोर, यानी कि हम संसार में गोताखोर भी बन सकते हैं। हमें डुबकी लगानी होगी कोई भी काम में। जैसे कि सुनीता विलियम्स आकाश में गई, उसको पता था कल्पना चावला गई थी, वापस नहीं आई, फिर भी उसके बाद सुनीता ने वो साहस किया। उसको साहस गोताखोर ही कर सकता है, क्योंकि समुद्र में जाकर वापस आने का कोई चांसेस नहीं होता है, वापस वो आएगा वो उसको मालूम नहीं होता है, फिर भी वो जाता है। तो गोताखोर जैसा काम सुनीता ने किया था, इसके लिए यह शब्द गोताखोर यहाँ इस्तेमाल किया गया है इस कंटेंट के अंदर, इस यूनिट के अंदर। गहरे समुद्र में डुबकी लगाना, जिसको कहा जाता है गोताखोर। उसके बाद है स्पेस वॉक, अंतरिक्ष में चलना, जहाँ गुरुत्वाकर्षण ही नहीं है, वो वहाँ कैसे चला जाता है? स्पेशल सूट के साथ, वहाँ का जो सूट है उस सूट के साथ वो चलता है वो। और इसमें भी रिकॉर्ड ब्रेक सुनीता वहाँ चली थी, उसने मैराथन भी वहाँ लगाई थी सुनीता ने। तो स्पेस वॉक यानी स्पेस यानी जगह, खाली जगह, हवा में चलना जैसा काम है। यहाँ परी शब्द है, सुनी अंतरिक्ष परी, परी यानी उड़ती है, उसको हम परी कहते हैं। तो सुनीता के कई यूट्यूब में ऐसे वीडियो मैंने देखे हैं, जो सुनीता उसके अवकाश में जाकर जो काम करती थी, वहाँ काम करते वक्त वो एक जगह से दूसरी जगह किस तरह से जाती है। यूट्यूब में आप सुनीता विलियम्स देखोगे तो उसके अवकाश के सारे वीडियो आपको देखने को मिलेंगे, और आपको पता भी चल जाएगा किस तरह से यहाँ स्पेस वॉक शब्द का इस्तेमाल किया गया है। और परी शब्द किस लिए सुनीता के लिए इस्तेमाल कोकिला पारेख ने किया है, क्योंकि कोकिला पारेख ने परी शब्द इसलिए इस्तेमाल किया है कि सुनीता विलियम्स आकाश में परी जैसी लगती है। एक परी जिस तरह से चारों ओर घूमती फिरती हमें दिखाई देती है, मैंने देखा है यूट्यूब में काफ़ी उसके वीडियो। मुझे शौक भी है अवकाश के कई ऐसे रहस्यमय वीडियो देखने का, और काफ़ी सुनीता के वीडियो मैंने देखे, कल्पना चावला के वीडियो भी मैंने देखे। आप भी, मेरी आपके लिए एक रिक्वेस्ट है कि आप भी देखोगे तो ज़्यादा आपको मुश्किल नहीं होगी इस पाठ को समझने में, आप पाठ को आसानी से समझ सकोगे। उसके बाद है अनुसंधान यानी खोज। उसके बाद नज़रिया यानी देखने का तरीका, नज़रिया यानी देखने का तरीका। उसके बाद का जो है मैं आपको होमवर्क देती हूँ। होमवर्क में आपको क्या करना है, जो आज शब्द मैंने आपको शब्दार्थ लिखा है वो शब्दार्थ आपको एक बार लिख कर घर पे रटना है, यानी गुजराती में આપણે પાકું કરવાનું છે। અને પાઠ્યપુસ્તકના પાના નંબર 19 ઉપર આપેલા શબ્દાર્થ, જેમાં અમુક શબ્દ મેં આમાં નથી લખ્યા કારણ કે આમાં આપેલા છે, એ શબ્દાર્થ પણ તમારે ઘરે પાકા કરવાના છે અને પાઠ એક વખત ઘરે વાંચવાનો છે, જેથી કરીને આ પાઠ હું તમને હવે પછીના નેક્સ્ટ વિડીયોમાં આ પાઠ તમને હું સમજાવું તો તમને આના એવા ઘણા બધા અટપટા શબ્દો છે એ સમજવામાં મુશ્કેલી ન આવે। બાકી ઓનલાઈન જેટલું મારાથી શક્ય હોય એટલું હું સારું ભણાવવાનો પ્રયત્ન કરીશ અને તમને વ્યવસ્થિત સમજાઈ જાય એવો પ્રયત્ન કરીશ। આપણે પ્રભુને પ્રાર્થના કરીએ કે પહેલી તારીખથી, આવનારી પહેલી તારીખથી જો સ્કૂલ ખુલી જાય તો આપણે વ્યવસ્થિત માળખાકીય શિક્ષણની શરૂઆત થઈ જાય, તમને પણ મજા આવે અને અમને પણ મજા આવે। એટલે પાના નંબર 19 ઉપર આપેલા મુહાવરા તમારે લખવાના છે, શબ્દાર્થ લખવાના છે, અહીંયા લખાવેલા શબ્દાર્થ તમારે સમજવાના છે, પાકા કરવાના છે ને પાઠને ઘરે એક વખત વાંચવાનો છે। જ્યારે પણ અત્યારે તમારે સ્કૂલે નથી આવવાનું તો તમારે પ્રયત્ન કરવાનો છે કે વધુ ને વધુ રીડિંગ તમે ઘરે કેમ કરી શકો અને વધુ ને વધુ કન્ટેન્ટને સમજવાનો પ્રયત્ન કરવાનો છે। થેન્ક યુ।